यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आनी भी है कि नहीं आनी है, आएगी तो कब आएगी, ठीक है जी। दूसरा, कितने पोस्ट आएंगे, जो कहा जा रहा है क्या उतने पोस्ट हैं या कम होंगे, या चुनाव के चक्कर में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होकी जाएगी, आयु में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और तैयारी अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर इन सवालों का जवाब, ऊपर वाले 2-3 सवालों का जवाब मिल जाता है तो हमें वैसे भी समझ में आता है कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई जब भी यूट्यूब खोलते हैं ना, या जितनी भी वीडियो पे कमेंट देखते हैं, हर एक कमेंट यही कह रहा होता है कि क्या सच में यूपी दरोगा या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, या अब अगले 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में यूपी में जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका पहला और आखिरी सवाल यही है कि क्या यूपी दरोगा की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब ऑथेंटिक रूप से देने की कोशिश करूंगा। जो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आनी भी है कि नहीं आनी है, आएगी तो कब आएगी, ठीक है जी। दूसरा, कितने पोस्ट आएंगे, जो कहा जा रहा है क्या उतने पोस्ट हैं या कम होंगे, या चुनाव के चक्कर में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होकी जाएगी, आयु में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और तैयारी अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर इन सवालों का जवाब, ऊपर वाले 2-3 सवालों का जवाब मिल जाता है तो हमें वैसे भी समझ में आता है कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी सब सवालों का जवाब में मैं आज बात करने जा रहा हूं। देखिए, पीछे जितने भी अखबार हैं, मैंने उन सारे अखबारों को उठाया। ये आज के अखबार की कटिंग है। आज के अखबार में योगी जी अभी एक विधानसभा मतलब प्रचार में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि भाई हमने 9 साल में ना 9 लाख नौकरियां दे दी, 9 साल में 9 लाख नौकरियां दे दी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि हमारा टारगेट है कि हम 10 साल में 10 लाख नौकरियां दें। तो सच में अपने आप में बड़ा काम है। बात यह है कि 9 साल में 9 लाख वैकेंसी दे दी। अब बचे कितने साल हैं, तो आप कहेंगे कि सर फरवरी मार्च में तो चुनाव ही आ जाएगा। और अगर फरवरी मार्च में चुनाव आ जाएगा ना मेरे भाई, तो फरवरी और मार्च में अगर चुनाव है, फरवरी मार्च में अगर चुनाव है 2027 में, तो आप ये बात जानते हैं कि यूपी का चुनाव ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा चुनाव है कि 2-3 लाख 50 लाख आदमियों में चुनाव कराना है। यहां तो जनसंख्या ही 22 करोड़ है यूपी की, तो चुनाव बहुत बड़ी चीज है। तो चुनाव में आचार संहिता भी लगती है, चुनाव की डेट भी आती है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि दिसंबर 2026 आपकी आचार संहिता लग जाएगी। और दिसंबर 2026 के बाद जैसी आचार संहिता लगेगी, तो आप देखेंगे ना तो कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा और ना ही कोई नई अनाउंसमेंट हो पाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो जो भी होगा ना, दिसंबर 2026 से पहले एग्जाम जरूर करा लिया जाएगा। क्योंकि योगी जी भी ये बात जानते हैं कि भैया चुनाव जीते या हारे हमें नहीं पता, लेकिन इस समय जो लहर उठा दी जाएगी, वो लहर अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर यहां पे जो 1 लाख वैकेंसी की बात हो रही है, वो 1 लाख वैकेंसी सिर्फ अनाउंस कर दी जाए और उसके बाद उसका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो बाकी जितने भी इस 1 लाख वैकेंसी के लिए करीबन करीबन मुझे लगता है कि इस 1 लाख वैकेंसी को भरने के लिए 2 करोड़ बच्चा तैयार बैठा है यूपी में। क्योंकि 1 लाख अलग अलग वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी को बहुत सारे बच्चे बार बार भी भरते हैं। तो ये जो 2 करोड़ युवा है और इस 2 करोड़ के डिपेंड जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि हमने एग्जाम दे दिया है, वैकेंसी आ चुकी है। अगर योगी सरकार दोबारा आई तो ये वैकेंसी हमें मिल जाएगी, अगर कोई दूसरी सरकार आई तो वैकेंसी नहीं मिलेगी। और ये बात सरकारें भी बहुत अच्छे से समझती हैं। तो पूरी ताकत लगा के ना ये आपकी वैकेंसी भी निकालेंगे और एग्जाम भी निकालेंगे। दूसरी चीज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यूपी का चुनाव मुख्यमंत्री का है ही नहीं। यूपी का चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री बनने का भी नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको लिखित रूप से दे सकता हूं कि यूपी का चुनाव 2027 में ही जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा उसका चुनाव है। मोदी जी का टेन्योर अगर योगी जी जीते तो 2027 अप्रैल के बाद खत्म होगा, आप लिख लेना। अगर नहीं जीते तो मोदी जी बहुत आगे जाएंगे। तो ये जो चुनाव है, ये योगी जी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है तो 2027 अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और ये प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। तो अब जितनी भी आप अखबारों की कटिंग देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में भी आने लगेंगी। अभी भी अगर मैं बात करूं 2025-26 में जो जो इन्होंने वादे किए थे, जितनी जितनी वैकेंसी के, उनके सबके ऑलमोस्ट एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, सभी के ऑलमोस्ट के रिजल्ट भी ये दे चुके हैं। तो जो इन्होंने कहा था उसको ये फुलफिल करने लग रहे हैं। ये मेरे भाई करीबन
4 दिन पहले की इनकी बात थी, इन्होंने कहा इस साल पुलिस में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां इनको देनी है। ये 6-7 दिन पहले की एक बात है, और इस समय मांगने की जरूरत नहीं है इनसे, इस समय घर बैठ के दे के जाएंगे। लेकिन दो ही चीजें होंगी, वैकेंसी अनाउंस होगी और उसका पेपर कराया जाएगा। दो ही चीजें होंगी, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। हो सकता है रिजल्ट भी डिक्लेयर है, उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने कहा कि चुनाव सीएम का है ही नहीं, पीएम का है। लेकिन अब कहानी क्या है कि इस समय महीना चल रहा है जुलाई, और मुझे जहां तक लग रहा है ये अगस्त के पहले 15 दिन के अंदर अंदर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी दरोगा दोनों का नोटिफिकेशन दे देंगे। और उससे भी बड़ी चीज, लगभग लगभग अक्टूबर के मिड में ये लोग चुनाव आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, अक्टूबर के मिड में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। और योगी जी को ये पता है कि मुझे तनख्वाह आज तो देनी नहीं है, जब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले 5 से 6 महीने के टेन्योर में ना इन बच्चों को फाइनल सिलेक्शन भी दे दिया जाए, और एक खुशी की लहर भी होगी बच्चों के बीच में। तो आप ये देख रहे हैं लगातार जितनी भी पेपर की कटिंग आ रही है, उन सारी कटिंग में मेरे बच्चों ये खुल के समझ में आ रहा है कि यूपी में वैकेंसी आने वाली है, और जो हम सोच रहे हैं उससे बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली, बढ़िया वैकेंसी आने वाली। अगर यूपी कांस्टेबल की भी बात करें ना, तो प्रैक्टिकल डाटा पे जाएं तो लगभग 30 से 35 हजार वैकेंसी है, लेकिन चुनावी साल को देख के चलें तो लगभग 50,000 वैकेंसी बड़े लोट में फेंकी जाएगी। तो आप लोगों के पास अच्छा तरीका, चयन की प्रक्रिया क्या है, पैटर्न क्या है, वो आप सब जानते भी होंगे, मैं उसको समझा भी देता हूं भाई। देखिए यार, चयन की प्रक्रिया यही है कि पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल होगा, भागदौड़ होगी, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट बन जाएगी। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो मेरे भाई सामान्य ज्ञान के 38 सवाल आते हैं, सामान्य हिंदी के 37 सवाल आते हैं, गणित के 38 सवाल होते हैं, और मेरे बच्चे रीजनिंग के 37 सवाल होते हैं। कुल मिला के 150 सवाल होते हैं और 300 नंबर के सवाल होते हैं, और इन्हीं से सारी चीजें पूछी जाती हैं, इन्हीं से सारे कहानी बनाई जाती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पुरुष के लिए 18 से 22 साल है, महिला के लिए 18 से 25 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से छूट भी है। हाँ, बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी है कि क्या एज में छूट ये लोग देने जा रहे हैं कि नहीं दे। भाई तुम जो बोलोगे ना, जिस चीज का तुम ट्विटर कैंपेन करा दोगे टीचरों को मिला के, तुम्हें वही मिल जाएगी। अगर तुमने कह दिया ना कि पुरुषों के लिए 18 से 22 की जगह 18 से 25 कर दो, तो भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूं 18 से 25 हो जाएगी पुरुषों के लिए। आप तो अब ठीक तरीके से पढ़ लो, क्योंकि इतनी वैकेंसी दोबारा आपको जीवन में देखने को मिलेगी नहीं। और खासकर यूपी वाले बच्चे समझ लो, जो 26 और 27 में ना हो सका सेलेक्ट, वो भैया फिर कम से कम 31-32 के आसपास ही उम्मीद करना, और तब तक आप ओवरेज हो चुके होंगे, है ना। तो केवल 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आप सब क्लियर भी कर लेते हैं और आपको मैक्सिमम चीजें पता है। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट हैं जो जो जरूरी हैं। अब आते हैं मेरे भाई यूपी दरोगा पे। न्यूनतम आयु 21 साल है, अधिकतम आयु 28 साल है भाई। सब इंस्पेक्टर सिविल में होते हैं, प्लाटून कमांडर होते हैं, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर होते हैं। ग्रेजुएट आपकी डिग्री होनी चाहिए। परीक्षा के पैटर्न की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी से 40 सवाल, जो मेरे बच्चे पॉलिटी और मूल विधि है उससे 40 सवाल, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता से 40 सवाल, और मेरे बच्चे रीजनिंग से भी 40 सवाल। तो 160 सवाल होते हैं और 400 नंबर का पेपर होता है। और आप जानते हैं कि इस बार मेरिट कितनी खतरनाक इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में डाली है। लगभग 373 से ऊपर ही मेरिट ले गए हैं। कुछ जगह तो अनरिजर्व के लिए 380 मेरिट गई है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 2 दिन में उठें और फिर तैयारी कर लें। आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, और बढ़िया तरीके से तैयारी होगी तभी बात होगी। ये मेरे भाई शारीरिक माँ भाग दौड़ ये सब चीज, कैरियरल ऐप पर जाएं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में ये सवाल नहीं होगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। चुनावी वर्ष है, आप मांगो ना मांगो, आपके घर दे के जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।